ठीक है भाई, फिज़िक्स में हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 50 के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज। अगर आप इसको समझने के लिए पीछे जाएं पेज नंबर 46 पे, पेज नंबर 46 पे आपको ये जो लाइन दी गई थी पिछली दफ़ा हमने क्लास ली थी, इसमें आपको बताया था कि रोशनी जो विजिबल है उससे पहले की रोशनी क्या कहलाती है, इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड को भी हमने रेडियो वेव्स में, माइक्रोवेव्स में तोड़कर स्टडी करा। फिर आ गई विजिबल, उसके बाद क्या आ गई अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद अब अगली जो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसे कहते हैं एक्सरेज। ठीक है, तो ये एक्सरेज कहाँ इस्तेमाल होती हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब पेज नंबर 50 पर हूँ मैं। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स loses their energy quickly. For example, in an X-ray tube, the radiation is given off when a beam of fast moving electrons hits the metal target. सही है? तो देखें होता क्या है, एक्सरेज पैदा कैसे होती है। ये इलेक्ट्रॉन है, भागा चला आ रहा है, तो इसके अंदर क्या है, एनर्जी है। जैसे ये भाग कर यहाँ टकराएगा ठक करके, ये तो रुक जाएगा, तो इसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, इसकी एनर्जी एक्सरेज की फॉर्म में खारिज हो जाएगी। यानी जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट करता है किसी जगह पर और ख़ुद वो डिफ्यूज़ होता है, तो उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो रेज़ की शक्ल में बाहर खारिज हो जाती है। इन रेज़ को आप क्या कहते हैं, एक्स रेज़। ये बात क्लियर हो गई। The long wavelength or low frequency X-rays are highly penetrating that can pass through flash, यानी लंबी वेवलेंथ वाली और कम फ्रीक्वेंसी वाली जो एक्सरेज होती हैं वो फ्लैश में से गुजर जाती हैं, बट नॉट बोन्स, लेकिन हड्डियों में से नहीं गुजरती। गोश्त में से गुजर जाती हैं, हड्डियों में से नहीं गुजरती। इसी के लिए आप फिर क्या बनाते हैं, एक्सरे बनाते हैं, उसी का नाम एक्सरे रख दिया हमने। ठीक है। इन द मेडिकल इमेजिंग फील्ड रेडियोलॉजिस्ट यूज लो फ्रीक्वेंसी एक्सरे टू प्रोड्यूस एक्सरे इमेजेस टू डायग्नोज द फ्रैक्चर इन द बोन्स और इवन टूथ डेके, ट्यूमर एंड एबनॉर्मल मासेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो वो मतलब एक्सरे के अंदर एक फिल्म होती है, शीट जिसे बोलते हैं, वो फिल्म रोशनी के लिए सेंसिटिव होती है। क्या होती है, यानी जैसी रोशनी पड़ेगी उस पर वो इमेज बना देगी। उसको रखते हैं डार्क में, फिर हम हाथ रखते हैं, जिसकी हड्डी टूटी है उसका हाथ रखा जाता है, और ऊपर से क्या गिराई जाती है, एक्सरे। तो एक्सरे क्या करती हैं, गुजर जाती हैं गोश्त में से, हड्डी में से नहीं गुजर, लेकिन जो टूटी हुई हड्डी है वहाँ से गुजर जाती है। जो हड्डी ब्रेक हुई है, बीच में जगह बन गई ना उसके, वहाँ से वो एक्सरे गुजर गई, तो वहाँ पर एक्सरे ने वहाँ पर भी इमेज बना लिया। लेकिन जिस हड्डी में से वो नहीं गुजर पाई वहाँ एक्सरे ने इमेज नहीं बनाया, तो वो वाइट का वाइट रह गया। तो ये आपका स्कैन हो जाता है फ़ोटो। फिर ये जो प्लेट होती है ना, ये प्लेट दरअसल रोशनी में निकाल नहीं सकते आप, इसको हम कहते हैं नेगेटिव है। ये नेगेटिव, अगर आप इसको निकालेंगे ये वाइट हो जाएगी दोबारा से पूरी, क्योंकि इर्द गिर्द की रोशनी इस पर पड़ जाएगी। तो इसको लेके जाते हैं डार्क रूम में, डार्क रूम में उसको खोलते हैं अंधेरे में और उस शीट को निकालते हैं और फिर उसको डालते हैं केमिकल में। जब वो केमिकल में जाती है शीट, तो वो अब उस पर जो अक्स होता है वो फिक्स्ड हो जाता है। अब आप उसको बाहर निकालेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, एक्सरे की शीट जो आपके हाथ में आती है वो एक केमिकल से गुजर के आती है, जिसके बाद उसका इमेज उस पर क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। जिस वक्त इमेज बनाया जाता है उस वक्त उसे आप डार्क में रखते हैं और उसको निकाल कर डार्क रूम में ही उसको केमिकल में डालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर इस काबिल होता है कि वो देख सके। तो एक्सरे क्या करती हैं, ज़्यादा वेवलेंथ वाली और कम फ्रीक्वेंसी वाली जो एक्सरेज होती हैं वो बॉडी में से गुजर जाती हैं, ठीक है, लेकिन हड्डी में से नहीं गुजर पाती हैं। तो जो फ्रैक्चर्स के जितने भी स्कैन होते हैं वो सब के सब एक्सरेज के ज़रिए किए जाते हैं। ठीक है, ट्यूमर का भी पता चलाते हैं एक्सरे के ज़रिए वगैरह वगैरह। उसके बाद अगला टॉपिक यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी।
CT scan is a computational diagnostic tool for detecting disease and injuries. It uses a series of low frequency X-rays and a computer to produce a 3D image of soft tissues and bones. ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे जाके तस्वीर बना देती थी। अब उन्होंने बोला वो जाती है, जाके टकरा के वापस आती है और वापस आके इमेज बनाती है किस पर, कंप्यूटर पर। ठीक है, तो एक्सरे गई, टकराई, टकरा के वापस आई, लो फ्रीक्वेंसी और बड़ी वेवलेंथ वाली एक्सरेज डाली गई हैं, और वापस आने के बाद वो कंप्यूटर के अंदर आके क्या बनाती हैं, इमेज बनाती हैं। तो ब्रेन के ट्यूमर्स हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या मसाइल हैं, फेफड़े जो है वो कैसे मुतासर हैं, इन सब के लिए आप करते हैं CT स्कैन। CT किसका मुखफ़फ़ है? C से मुराद क्या है? कंप्यूटेड, और T से क्या मुराद है? टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें भी क्या इस्तेमाल होता है? एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, आगे रेडिएशन थेरापी इज़ अ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेस कंट्रोल्ड डोजेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज टू किल कैंसीरियस सेल्स एंड श्रिंक ट्यूमर्स। ठीक है, तो अभी तक दो रेज आप पढ़ रहे थे, लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ वाली। लेकिन जब कैंसर के सेल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं किसी बॉडी में, कैंसर क्या होता है पता है आपको? आपके बॉडी में कुछ नए सेल पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। हमारे बॉडी में हर 6 महीने में, साल में 3 महीने में, 2 महीने में कुछ सेल मर रहे होते हैं, उनकी जगह नए सेल पैदा हो रहे होते हैं। सेल के मरने की तादाद और पैदा होने की तादाद आमतौर पर बराबर होती है। जैसे फेफड़े हैं, हमारा फेफड़े जिन सेल से मिलकर बना है, वो सेल बचपन से लेकर आज तक एक ही नहीं है। कई दफ़ा वो सेल मर जाते हैं, उनकी जगह दूसरे सेल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सेल मर कम रहे हों और पैदा ज़्यादा हो रहे हों, वो जो इजाफी सेल होते हैं उनका कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ जमा हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, तो कैंसर का इलाज करने के लिए ये रेडियोलॉजी भी की जाती है, यानी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो एक्सरेज होती हैं उनको भेजा जाता है उन सेल्स को किल करने के लिए। तो वो जब जाती हैं अंदर जिस्म में उस जगह पर, तो वहाँ जाकर उसको क्या करती हैं, हलाक करती हैं, मारती हैं उस सेलों को, ताकि वो मर जाएं, मज़ीद परवरिश ना पाएँ, मज़ीद ना फैलें, वो मज़ीद अपना ख़ानदान ना बढ़ा लें। सही है, तो इनिशियल स्टेज पर अगर कैंसर है तो उसका इलाज आसान होता है। पता चल जाए भाई इसको कैंसर शुरू हो गया है, तो फिर उसकी रेडियोलॉजी हो रही होती है। ठीक है, केमोथेरापी भी बोलते हैं उसको। तो कंट्रोल डोजेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज टू किल कैंसीरियस सेल्स एंड श्रिंक ट्यूमर्स। आगे लिखते हैं इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ इंस्पेक्टिंग मटेरियल टू डिटेक्ट इनसाइड डिफेक्ट बाय द यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज। ये भी इस्तेमाल करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज से। जो मैंने आपको बताया था, पुर्जे बनाते हैं, अगर पुर्जों के अंदर फॉल्ट है, जहाज़ का पुर्जा है उसके अंदर कोई बबल आ गया, कोई चीज़ रह गई, उसमें फॉल्ट है या क्रैक है, पता नहीं चल रहा, जब लगेगा और चलना शुरू करेगा तो टूट जाएगा। तो उसको पहले इंस्पेक्शन से गुजारा जाता है। उस इंस्पेक्शन के अंदर उसको रख के उस पर क्या डालते हैं, एक्सरेज मार, एक्सरेज जाती हैं अंदर से, जब वापस आती हैं टकरा के तो इमेज बनता है। उससे पता चल जाता है कि ये जो पार्ट है ये अंदर से परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अ डिटेक्टर इज़ अलाइन विद द बीम ऑन द अदर साइड ऑफ द आइटम। द डिटेक्टर रिकॉर्ड्स एक्सरे दैट passes through the material. The thicker the material, the fewer X-rays can pass through. More rays move through the region because the material is thinner with a crack or flaws. सही है, जहाँ पर क्रैक और फ्लॉज होता है वहाँ से ज़्यादा गुजरती हैं, जहाँ क्रैक नहीं होता वहाँ से कम गुजरती हैं। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें क्रैक है या नहीं है। द डिटेक्टर कंप्यूट्स अ पिक्चर फ्रॉम द रे दैट पास थ्रू, और कंप्यूटर जो है पिक्चर बनाता है विच शोज़ क्रैक्स और फ्लॉज इन द मटेरियल, जो बता देता है कि इसमें क्रैक हैं या क्रैक नहीं है। तो ये था जनाब आपका एक्सरे। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये छठा था, अब 7वां पढ़ रहे हैं, और इसका मौजू है एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज।
एप्लीकेशन ऑफ गैमा रेज। तो गैमा रेज कौन सी होती हैं? जो एक्सरे से भी आगे होती हैं। देखा आपने लास्ट में तस्वीर पेज नंबर 46 पर जाके देखें आप। एक्सरेज के बाद कौन सी रेज हैं? गैमा रेज हैं। डबल एम है गैमा में, सही है। तो गैमा रेज कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल। गैमा रेज कहाँ से आती हैं? ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ना, जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, सही है। आपने रेडियम देखा है कभी? जो बिजली के बटन होते हैं जो रात को चमकते हैं, घड़ी के डायल हैं जो रात को चमकते हैं, उसमें रेडियम होता है। वो रेडियम क्या होता है? वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो हर वक्त क्या शुआएं खारिज करता है, सही है। तो दिन के अंदर वो नज़र क्यों नहीं आती? दिन में ऑलरेडी रोशनी बहुत होती है, रात में क्यों नज़र आता है? रात में अंधेरा होता है, सिर्फ वही शुआएं दिख रही होती हैं, इससे साफ दिख जाता है। तो बिजली के बटन जो अंधेरे में दिखने वाली चीज़ें होती हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा मटेरियल में क्या मिला देते हैं? रेडियम मिला देते हैं। तो जो शुआएं रेडियो एक्टिव में खारिज होती हैं वो गामा हैं। दे आर प्रोड्यूस व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल एटम्स डेके इनटू स्टेबल न्यूक्लियस और लूज एनर्जी। जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से गैमा रेज निकलती हैं। अभी हम आखिरी चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे टूटता है और कैसे निकलती हैं। दे टेंड टू हैव हाई एनर्जी देन एक्सरे। इनके अंदर एक्सरेज के मुकाबले में हाई एनर्जी होती है। गैमा रेज आर यूज टू ट्रीट कैंसर। गैमा रेज को आप इस्तेमाल करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। दीज हाई एनर्जी रेज आर डायरेक्टेड एट द कैंसरियस ट्यूमर टू किल कैंसर सेल इन ऑन्कोलॉजी। यानी इस तालीमी अमल में या इस फील्ड में आप कैंसर के सेल को मारते हैं। इसी को केमोथेरेपी भी कहते हैं, सही है। द गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी। गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी, गैमा की जो शुआएं हैं ना, वो नाइफ का काम भी करती हैं, काटने का काम भी करती हैं, सही है। तो बॉडी के किसी पार्ट को काटना हो, पित्ते को काट के निकालना हो, सही है। मस्सा हो गया, उसको काटना हो, आँख के अंदर जो है वो आ जाता है मोतिया, उसको काट के निकालना हो, तो काटने के लिए एक तरीका तो ये कि छुरी से काटें आप। छुरी से काटने, चाकू से काटने में नुकसान क्या है? अगर उस पर जरासीम लगे हुए तो वो गए, और जरासीम जो है वो फिर परवरिश पाना शुरू कर देते हैं और एक नई बीमारी पैदा कर देते हैं। तो अब काटने के लिए दूसरा टूल क्या इस्तेमाल करते हैं? गैमा रेज, गैमा नाइफ कहते हैं उसे। is a medical procedure that uses gamma rays to destroy small tumors in the brain with less damage to surrounding cell। अच्छा, उसके बाद है positron emission tomography PET is a functional medical imaging method। in a PET scan a short lived positron emitting radioactive sampling taken suitable for a particular function, brain function, is injected into the body। Radiated positron quickly fuse with nearby electrons and lead to two gamma rays of 511 kilo electron volt traveling in opposite direction। After detecting the gamma rays, a computer generates an image that highlights the location of the biological process being examined। अजीब बात है, वो कहते हैं पॉजिट्रॉन लेते हैं और ले जाके ना वहाँ डाल देते हैं जहाँ बीमारी होती है। तो पॉजिट्रॉन क्या करता है? इर्द गिर्द से इलेक्ट्रॉन को जज्ब करता है, जैसे ही वो जज्ब करता है वो फट जाता है। वो फटता है, उसमें से क्या निकलती हैं? गैमा रेज निकलती, और वो जो गैमा रेज हैं वो बाहर निकल आती हैं। तो उसका जो ट्रैक होता है उसको किसी कंप्यूटर के ऊपर देख रहे होता है, वो यहाँ से जो है ना गैमा रेज किस तरह से आई हैं। तो देखिए, फिज़िक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर फील्ड में है। अब फिज़िक्स के ये सारे उसूल जो है वो मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किए गए हैं, ज़राअत में भी इस्तेमाल होते हैं, सनत में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, गैमा रेज आर हाईली पेनेट्रेटिंग एंड कैन पास थ्रू मेटल्स। ये धातु में से भी गुजर जाती हैं।
बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम पावर, इनकी एक्सट्रीम पावर की वजह से गैमा रेज यूज टू रेडियोग्राफ होल्स एंड डिफेक्ट इन मेटल, इसको भी मेटल के अंदर होल और डिफेक्ट को पता चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिंग एंड अदर स्ट्रक्चरल पार्ट, जब आप कोई भी पार्ट बना रहे होते हैं उस दौरान। जनाब ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अब आइए न्यूमेरिकल, सॉरी पेज नंबर 54 MCQs। पेज 54, ठीक है भाई। चलें मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप सोचिएगा। हर सवाल के नीचे 4 जवाबात हैं जिसमें से कोई एक जवाब दुरुस्त है। द वेव्स दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर्स आर डैश। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, गैमा रेज और रेडियो वेव्स। गैमा रेज, ठीक है। तो पहला क्या दुरुस्त है? सी। नंबर सेकेंड, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज्ड इन रेडियोग्राफी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स आर डैश। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो रेडियोग्राफी में इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी वेव्स हैं? एक्सरेज हैं। सी भी, इसका भी सी सही है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड, डायमंड में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? पीछे देखना पड़ेगा आपको, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना हमने, पेज नंबर  कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो आया था? ये तो आया ही नहीं कहीं पे भाई, टॉपिक ही नहीं है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे हम? वेयर इज द, नीचे लिखा वेयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.5। तो 2.5 का मतलब पता नहीं इसके बारे में, मैं इसको स्टडी करके फिर आपको बताऊंगा, सही है। मुझे पता नहीं चल रहा इस सवाल के बारे में। नंबर 4, द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ग्रुप कौन सा है? लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, या लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, या लाइट वेव्स, साउंड वेव्स और माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स और साउंड वेव्स तो होती नहीं है असल में इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सिर्फ कौन सा बनेगा? पहला, ठीक है। Number 5, the list that shows electromagnetic waves in order of an increasing wavelength is। वो लिस्ट जो जाहिर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। आप बताइए सबसे कम किसका है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। नंबर 1 में लिखा माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, गैमा रेज। नंबर बी में लिखा माइक्रोवेव्स, गैमा रेज, एक्सरेज, ये आउट हो गया। नंबर सी में लिखा एक्सरेज, गैमा रेज, माइक्रोवेव्स, ये भी आउट है। गैमा रेज, एक्सरेज, माइक्रो, कौन सा सही है? ए। पहले है माइक्रोवेव्स, उसके बाद एक्सरेज, उसके बाद गैमा रेज। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन सिक्योरिटी स्कैनर एट नाइट। रात के वक्त सिक्योरिटी में जो इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वाली होती हैं? इंफ्रारेड होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, या एक्सरेज होती हैं? इंफ्रारेड, तो इसका भी ए दुरुस्त है, ठीक है। Number 7, a narrow beam of white light passes from air into the glass and is refracted। एक पतली सी रोशनी की किरण सफ़ेद रंग की जो दाखिल होती है हवा से गिलास में, is refracted, वो अपना रास्ता बदल लेती है। The wave characteristic remains unchanged in its। वेव की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसमें चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज नहीं होती, या स्पीड चेंज नहीं होती? हमने पढ़ा था स्पीड चेंज नहीं होती। रोशनी की जो लाइट है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज
नहीं होती। नंबर 8, द टाइप ऑफ वेव्स दैट आर यूज्ड इन द टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में क्या यूज़ होता है? रेडियो वेव्स होता है, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट होता है। इंफ्रारेड, ठीक है। 9, द कलर दैट इज़ लीस्ट डेविएटेड बाय प्रिज्म। वो कलर जो सबसे कम डेविएट होता है प्रिज्म में, वो कौन सा होता है? आपको पता है ना, जो पेज नंबर इस पे आ जाएं, 42 के ऊपर आपको प्रिज्म दिख रहा है और रोशनी निकलती हुई नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जो मोड़ा है वो वायलेट मोड़ा है और सबसे जो कम मोड़ा है वो रेड मोड़ा है। मुड़ने का मतलब समझ रहे हैं? रोशनी ऐसे आ रही थी, यूं हुआ। सबसे ज़्यादा कौन मोड़ा? वायलेट। रेड तो सीधा आया तकरीबन। तो सवाल ये था कि सबसे कम लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा है? तो इसमें कौन सा होगा? रेड रे, सी। द ऑप्टिकल फेनोमिना in which the splitting of white light into 7 distinct colors, इस फेनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या डिफ्रैक्शन? डिस्पर्जन, सी सही है इसका। ठीक है भाई, ये हो गया आपका MCQs। अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी फिजिक्स ख़त्म होगी तो मैथ फिर डबल हो जाएगा ना। मैथ तो ख़त्म होने से रहा, तो इसको ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि ये जल्दी ख़त्म हो, उसके बाद हम मैथ की क्लास डबल कर लेंगे। अच्छा भाई, पहला सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इज़ क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 15 माइक्रोमीटर है, उसको आप क्लासिफाई कर रहे हैं इंफ्रारेड के तौर पर। व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी? बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ दी गई है, लैम्डा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, कितना दिया हुआ लैम्डा? 15.0 माइक्रोमीटर। माइक्रो दरअसल किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6। ये पता चला मैंने क्या करा? ये आपको पता है, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें आपको किस में रखना पड़ता है? यूनिट, मीटर में। जबकि ये किस में दिया था? तो माइक्रो को मीटर बनाने के लिए मैंने माइक्रो की जगह क्या लगा दिया? 10⁻⁻6। हमेशा याद रखिए, माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, मालूम क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जबकि स्पीड क्या दी गई है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फार्मूला क्या है? स्पीड बराबर होती है किसके? फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के मल्टीपल के। इसकी जगह लिखेंगे 3.3 × 10⁸। एफ कितना है मालूम करना है, लैम्डा कितना है? 15 × 10⁻⁻6। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा? डिवाइड। तो एफ बराबर है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻⁻6। इसका एक ज़ीरो मैं इसको दे दे रहा हूँ, तो वो क्या बना? 10⁻7। और ये 10⁻⁻6 को ऊपर ले आया, ऊपर जाके क्या हो गया? प्लस का 6। ठीक है ना? 15 ऐसे आ गया। 15 को 30 से डिवाइड करें, 2 × 10⁻7 और 6 13 हर्ट्स। इसका यूनिट क्या होगा? हर्ट्स। तो 2 × 10⁻13 हर्ट्स की ये वेव्स हैं। उतार लीजिए।